अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के बबर का नाम से जो निहायत रहने वाला है। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़े की पैटीज़ घर पे। पटाटो पैटीज़ है ये। आप मुझसे भी बेहतर और अच्छी बना सकते हैं घर पे। आपने वीडियो को उसके लिए एंड तक देखना है ताकि आप मुझसे भी मज़ेदार पैटीज़ घर पे बना सकें। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप मैंने लिया है मैदा, हस्बे ज़रूरत नमक, और मैंने घी लिया है 1.5 कप। आपने नाप के लिए लेना है। अगर आप 2 कप ले रहे हैं मैदा तो आपने 1.5 कप घी का लेना है। मेल्ट किया हुआ मैंने घी लिया है। घी से ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। आप चाहे तो कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। अच्छे से हाथों की मदद से इसको मसलेंगे और बिल्कुल ये देखिए जब इसकी बन जाएगी रोटी सी तो आपने इसको मुट्ठी सी बनने के बाद इसको गूंदना है। हल्का हल्का पानी लगाना, नीम गर्म पानी लेना है अपने। तो ऐसे हाथों की मदद से इसे मसलना है कि ये अच्छे से गूंद हो जाए। तो ये देखें जी, इसको पटका पटका के मारेंगे हम। तो ऐसे मारेंगे तो बहुत अच्छे से ये इसकी बेंडिंग होगी। तो आपने भी सेम ऐसे ही आटे को गूंदना है। दोनों हाथों से पकड़ के आपने इसको पहले खींच खींच के मलेंगे तो बाद में इसको ऐसे इसे फेंकना है ताकि अच्छे से ये बेंड हो सके। तो आटा हमारा हो गया है बिल्कुल सी। तो हम इस डो को रखेंगे। पानी हल्का सा लगाया मैंने, कुकिंग ऑयल नहीं लगाया, और शॉपर की मदद से इसके बंद करके रख दूंगी। तो शुरू करते हैं। तब तक के लिए हम अब इसका बनाएंगे बीच की फिलिंग के लिए मैंने लिया है कुकिंग ऑयल 2 चम्मच के करीब, और मैंने लिया है इसमें मेथी दाना, और हल्की सी मैंने ली है इसमें अजवाइन, और थोड़ी सी मैंने इसमें लिए हैं साबुत जीरा, जो सफ़ेद वाला जीरा होता है जो हमारे खानों में इस्तेमाल होता है। तीनों को हमने आधा आधा चम्मच के करीब लेकर इसको भूनेंगे थोड़ा सा, और इसमें डालेंगे सूखा अदरक का पेस्ट, और मैंने इसमें डाला है लहसुन का पेस्ट। तो ये यानी कि दोनों डाले हैं। अदरक का मैंने इसमें पाउडर डाला है। तो आप इसे भी थोड़ी देर भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। साथ में हमने बॉईल करके आलू रखे हुए हैं आधा किलो के करीब। इसको मैंने मैश कर लिया था। अगर मैं ये सारा कुछ दिखाती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इसे पहले ही करके रख लिया था। तो ठंडे होने पे ये आलू इसमें डाल देंगे और इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करेंगे और हमने इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है। और मसाले इसमें डालेंगे। अब 1/2 चम्मच के करीब इसमें जाएगी कसूरी मेथी, और इसे भी हमने बाकी मसालों में भी डाल देना है। तो उसमें हम लेंगे रेड चिली पाउडर 1/2 चम्मच। 1/2 चम्मच ही हमने नमक लिया है, हस्बे ज़रूरत आप ले सकते हैं अगर कम ज़्यादा करना हो। हल्दी को लेंगे हम आधा चम्मच, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा और हल्दी बहुत अच्छी होती है। सूखा धनिया भी मैंने आधा चम्मच लिया है, और इसे हरी मिर्चें मैंने 1 डाली है चॉप करके। तो आप भी डालें, अगर धनिया है तो आप उसे भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो उसको स्किप कर दें मेरी तरह। तो हल्का सा पानी लगा के इसको मैं करूँगी, बिल्कुल ही पका लूँगी। तो अच्छे से इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। तो साथ में मैं अपने इसकी लोई सी बना लूँगी, जिसके लिए मैंने 2 चम्मच लिए हैं बेकिंग पाउडर के, और 1 चम्मच मैंने लिया है सॉरी मैदे का। घी लिया है मैंने हस्बे ज़रूरत, जितना आपको लोई चाहिए उतना सा बना लें, उसका बैटर सा बना लें। तो अगर आपको पतला लगे तो उसमें थोड़ा सा और मैदा डाल सकते हैं। ये जो हमने डो बना के रखी थी ये बिल्कुल सेट हो चुकी है। तो हमने इसको पेड़े बना लेने। पेड़े आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो हमने पेड़े बनाकर हमारे 3 पेड़े बने इससे। तो हमने इसको डस्ट किया है इस पर सूखा मैदा। तो साथ में हम बेलन की मदद से इसको बेलेंगे रोटी को। बिल्कुल गोल रोटी में बेल लेनी है, टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो हमने बना के रखी थी इसमें वो लगा देंगे लोई। ये देखिए जी, साथ में इसमें मैंने खुशका भी डाल दिया है ताकि ये अच्छे से इसके परते खुल सकें। तो आप भी ऐसे करें, इसको ऐसे तय लगाएंगे। तो इसके ऊपर भी हम बाद में भी लगा देंगे वही वाला बैटर जो बना के रखा हुआ है। तो ये देखिए जी, मैंने इसमें ये दोबारा से लगा दिया है, और फिर इसको फोल्ड करना है, इसका चौरस पेड़ा बना देना है। और मैंने इसमें फिर से मैदे को डस्ट किया था, और इसी तरह मैंने सारे पेड़े बना के रख लिए। 3 पेड़े बने हैं मेरे। तो इनको 2 से 3 मिनट रेस्ट देने के बाद ये देखिए जो सबसे पहले वाला मैंने बेल के रखा था बनाकर, उसी को मैं बेलूंगी। ये देखिए कैसा भी बेल हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने साइडों से इसकी कटिंग कर देनी है, और इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे 3 हिस्सों में। दरमियान में से कट लगाएंगे, और जो हमने बैटर बना के रखा हुआ था अपना,
ये देखिए जी, ये वाला हम लेंगे जो हमने इसका बीच वाली फिलिंग बना के रखी हुई है, फिलिंग को लेंगे और ऐसे फोल्ड करते जाएंगे और फोक की मदद से इस पे निशान लगा देंगे और ये से प्रेस करते जाएंगे और अच्छे से ये बंद भी हो जाएंगे, खुलेंगे भी नहीं और हमने इसको अच्छे से इसका डिज़ाइन सा भी बन जाएगा, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको फालतू लग रहा है मैदा साइडों से, आप इसे कटर की मदद से या छुरी की मदद से कटिंग कर सकते हैं बिल्कुल इक्वली। तो आप ऐसे बनाएं, चाय के साथ बहुत अच्छे, बहुत मज़े के लगते हैं। तो जैसे बारिशों का मौसम चल रहा है तो आपको ये बनाने बहुत अच्छा लगेगा बनाने का, तो आपने ज़रूर बनाने। बच्चे बड़े बहुत खुश होते हैं, इसको चाय के साथ खा सकते हैं, बच्चे वैसे खा सकते हैं, केचप के साथ, चटनी के साथ, कैसे भी ले सकते हैं। ये सारे हमारे माशाल्लाह से ढेर सारे बन गए हैं, तो इनको एक साइड पे करूँगी, आधे मैंने इनको फ्राई कर लेना है और आधे मैं इनको रख दूँगी फ्रीज़र में। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, 2 से 3 दिन के लिए मैंने इनको रखना है। आप ज़्यादा दिन भी रख सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा इनको। इनमें बर्फ़ जम जाएगी, बस आपने ऑयल को गर्म करना है और इसमें आपने इसे फ्राई कर देना है। तो ये देखें जी, साइड को 2-2 मिनट के बाद इसको पलटेंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। बीच में हमारा पका हुआ है और अंदर से हमने सिर्फ इसे पकाना है और बाहर से इसे अच्छा सा कलर देना है। अच्छे से कलर आने के बाद आपने सारे इनको निकाल लेना है, बाकी के भी बचे हुए 1 बाई 1 ऐसे डाल देंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें जी, कितने फूल के आ जाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे पता लग सके आपको कैसी लगी मेरी आज की ये रेसिपी। बहुत मज़े की है, क्रिस्पी क्रिस्पी। आप बना के ज़रूर ट्राई करें, मैं आपको चेक भी करा देती हूँ ये कितना क्रिस्पी है। आप देख सकते हैं कैसे इसकी परतें खुल रही हैं, माशाल्लाह से बहुत मज़े के बने हैं। सारे मैंने डिश आउट कर दिए माशाल्लाह से, ये देखिए कितने प्यारे बने हैं। तो आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखें, मुझे दें इजाज़त। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।